नमस्कार साथियों, मैं छवि राम कुशवाहा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ अभिक्रियाओं को संतुलित करने के नए तरीके कि हम किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को समझें। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको हम उदाहरण देकर के समझाना, जो हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। जैसे कि आपको निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाना है। क्वेश्चन रहेगा आपका इस प्रकार का आ सकता है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए। कौन कौन सी? नंबर 1 उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सेकंड रहेगी आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। थर्ड रहेगी आपकी तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। फोर्थ रहेगी आपकी मंद रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, और पांचवी रहेगी आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये पांचों अभिक्रियाएं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमको उत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखना है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया आखिर क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा जो है हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ संयुक्त होकर उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। और उन्हीं परिस्थितियों में क्रियाफल पुनः अभिकारकों में बदल जाते हैं। इसे रिवर्सल तीर के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, ऐसा लिख सकते हैं हम, चिन्ह के द्वारा समझ सकते हैं, के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे बर्फ से काय का निर्माण होता है? पानी से क्या बन जाती है? बर्फ। इसी प्रकार N2 + O2 से क्या बनेगा? 2N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। तो आप देखते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ संयुक्त होकर उत्पाद बनाते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में
क्रियाफल पुनः अभिकारकों में बदल जाते हैं। इससे हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे बर्फ का पानी बनना और पानी से बर्फ बनना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से को आपस में मिलाने से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक बनता है। ऐसी अपक्रियाएं उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी बात करें हम अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं, जो दूसरी थी अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं, अनुत्करणीय अपक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं क्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारकों के मिलने से उत्पाद का निर्माण होता है, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते। इसे तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपको बता दें, कार्बन का दहन यानी C+O2 = CO2। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर यानी Zn+H2SO4 क्या बनेगा बेटा? इससे बनता है आपका ZnSO4+H2, ZnSO4+H2 यानी जिंक, ये जिंक है बेटा, और इसका हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। जिंक सल्फेट और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अनुत्करणीय अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें अभिकारकों के मिलने से उत्पाद का निर्माण होता है, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम इस तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे C+O2, कार्बन के दहन में CO2 का निर्माण होता है, और दूसरा समीकरण है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे Zn+H2SO4 और ZnSO4+H2। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट अगली अभिक्रिया देखेंगे हम, मंद रासायनिक अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया जो होगी आपकी होगी मंद रासायनिक अभिक्रिया। मंद रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है बेटा? इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को मिलाने पर क्रिया तुरंत न संपन्न होकर धीरे संपन्न
होती हैं उन्हें मंद मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मंद रासायनिक अभिक्रिया को हम किस उदाहरण के द्वारा, जैसे नंबर 1 है आपका दूध का दही में बदलना। नंबर 1 उदाहरण लिख सकते हैं आप, दूध का दही में बदलना। ये भी एक मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नंबर दूसरा एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, कौन सा? लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, इसका समीकरण होता है 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O इक्वल टू Fe2O4 प्लस इंटू Fe2O4 इंटू XH2O। ठीक है, तो जी आपका 4 यानी लोहा ने कायद के साथ ऑक्सीजन यानी नमी, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सीजन है, आपका जो XH2 है ये नमी का सूत्र है। आप ये आपस में जब क्रियाएं करती हैं तो जंग का निर्माण होता है। ये आपका जंग का सूत्र है, जंग। ठीक है, तो इस प्रकार से मंद रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें अभिकारकों को मिलाने पर क्रिया तुरंत ना संपन्न होकर धीरे धीरे संपन्न होती हैं। उन्हें मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना, ये कोई ऐसा तो है नहीं है कि हमने दूध रखा और हाल का हाल उसमें से दही का निर्माण होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए ये मंद रासायनिक, इसमें ये क्रिया बहुत धीमी गति से होती है, क्योंकि मैं आपको बता दें दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो दूध में लैक्टिक अम्ल का स्राव करते हैं। लैक्टिक अम्ल में के स्राव होने से जो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन स्कंदित होती है। तो स्कंदित होने के कारण बाद में उसमें अम्ल होने के कारण वो खट्टा हो जाते हैं और स्कंदित होने के कारण वो हम उसको क्या कहते हैं? दूध का जमना कहते हैं, यानी दही का निर्माण होता है इस प्रकार से। तो दूसरा उदाहरण जो मैंने बताया, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग कब किस स्थिति में लगता है? जब लोहे को नमी के संपर्क में रखते हैं या हवा के साथ जो नमी होती है उस नमी से लोहा क्रिया करता है, तब जाकर के जंग लगती है। तो जंग का सूत्र होता है Fe2O4 इंटू XH2O। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया फोर्थ दो होगी आपकी, फोर्थ तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया देख के आपने देखा होगा कि अपने वातावरण में या अपने आसपास कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत तेज गति से हो जाती हैं, यानी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें अभिकारकों को मिलाने पर अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, उन्हें तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को मिलाने पर अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, उन्हें हम तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे चूने का बुझना। जैसे उदाहरण में देखेंगे हम, उदाहरण चूने नंबर 1, चूने का बुझना। चूने का बुझना
एक तीव्र रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। चूने का शुद्ध होता है बिना बुझे चूने का CaO प्लस H2O पानी के साथ जैसे ही ये क्रिया करता है तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। यानी चूना जब पानी से क्रिया करता है तो क्या बनता है, जो है आपका बिना बुझा चूना तो आपको प्राप्त होता है बुझा हुआ चूना और कुछ मात्रा में ऊष्मा निकल आती है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को मिलाने पर अभिक्रिया तुरंत बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, वो रासायनिक अपक्रियाएं तीव्र रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे चूने का बुझना और दूसरा आप उदाहरण बता सकते हैं, अम्ल और क्षारों को से लवण और पानी का बनना। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से लवण और पानी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप इस रासायनिक अपक्रिया को आप आसानी से समझ सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है आपकी प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। तीसरी जो अपक्रिया थी, पांचवी जो थी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया को आप यानी वे रासायनिक अपक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी परिभाषित हम करेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का होना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का होना जैसे इसको हम समीकरण के द्वारा 6CO2 प्लस 6H2O, तीर का निशान ऊपर लिखेंगे हम सूर्य का प्रकाश और नीचे लिखेंगे हम क्लोरोफिल। सामने बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा सामने बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा प्लस 38 ATP लिख सकते हैं हम, या इसको हम ऊर्जा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का होना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश के में संपन्न होती है, इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से एक फोटोकॉपी जो होती है, फोटोकॉपी में जो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ये प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर भेजें और मेरे लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। जय हिंद साथियों।